तो है अलबेला। अरे आप लोग को पता है आगरा में बहुत बड़ा एक्सपो होने वाला है। अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पर अपने बेस्ट क्वालिटी मार्बल्स को डिस्प्ले करने के लिए और अपनी पूरी खानों का ऑक्शन करेंगे। नाइस ना? इनफैक्ट पापा ने भी काफी वक्त पहले ही एक स्टॉल बुक कर दिया था ताकि हम लोग भी अपने बेस्ट क्वालिटी मार्बल्स वहाँ डिस्प्ले कर सके। हाँ तो करना ही चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारे पापा और चीरू बहुत खुश हुए थे जब पहली बार उन्हें पता चला था कि आगरा में भी एक्सपो होने वाला है। जी अंकल, एक्चुअली बताया था पापा ने, इसीलिए देखिए ना उनके यहाँ ना होने के बावजूद भी मैं खुद जा रही हूँ एक्सपो अटेंड करने। काना, तुम्हें भी वहाँ आना चाहिए। यू नो ऐसी पार्टीज बहुत अच्छी होती है नेटवर्किंग के लिए। तुम आओगे तो क्या पता तुम्हें बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएं वहाँ से। हम जाएंगे। अगर चीरू भैया वहां जाते थे तो हम भी जरूर जाएंगे। चीरू भैया ने एम्पायर खड़ा किया है, हमें इसे और आगे बढ़ाना है। हम जाएंगे। ठीक है, तो फिर तय रहा, हम चलेंगे पार्टी में। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे घर जाके तैयारी भी करनी है। बाय काना। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। खाना अच्छा हुआ जो तू मान गया। अंजलि बिल्कुल सही कह रही थी, ऐसी जगहों पर जाने से नए संबंध बनते हैं। अंजलि और तुम दोनों? नहीं, हम तीनों। सयूरी भी साथ आएगी। वो क्यों? मतलब वो तो प्रोफेसर है, उसे मार्बल के बारे में क्या पता? मार्बल के बारे में तो हम भी ज्यादा नहीं जानते। जो भी होगा सैंपल्स देख के समझ लेंगे। मार्बल की ना से ही सयूरी को बिजनेस की अच्छी समझ है। सयूरी मसाले का बिजनेस तो उसी ने चलाया ना, उसी ने सब कुछ संभाला। और पापा आप ही तो कहते थे ना कि बलवंत अंकल को बिजनेस की बहुत समझ थी, वही समझ सयूरी में भी है। और कुछ नहीं सही तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। तो ठीक है, हम चलते हैं। फॉर्मल कपड़े भी तैयार करने पड़ेंगे वहां जाने के लिए। पापा आप ही तो कहते थे ना कि बलवंत अंकल को बिजनेस की बहुत समझ थी, वही समझ सयूरी में भी है। और कुछ नहीं सही तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। यकीन ही नहीं आता, कान्हा इतना बदल गया है। पहले जो मुझे सिर्फ इतना परेशान करता था, उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन के समझ ही नहीं आया। हाँ रश्मि, क्या? सयूरी एक्चुअली वो कल एक मार्बल एक्सपो पता है। तुझे कैसे पता है? सुन लिया था मैंने। जैसे छुप छुप के हमारी बातें सुनती रहेगी ना तो छिपकली बन जाएगी। अरे छोटा सा स्माइल भी नहीं दिया, और तो और एक सरकास्टिक स्मर्क भी नहीं दी। सब ठीक तो है ना? अच्छा छोड़, वो ड्रेस कोड फॉर्मल है, तो तुझे कुछ चाहिए हो तो बता दे। कान्हा प्लीज, तुझे मेरा सीक्रेट सांता बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकती हूँ। क्यों, ऐसा क्या किया हमने? अभी भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया तूने। लेकिन किया क्या? कान्हा, रश्मि का फोन आया था मेरे पास। तूने माँ के अकाउंट में पैसे डाले हैं? क्यों किया तूने ये सब? किस हक से किया ये सब? जिस हक से तू सोच रही है ना, उस हक से नहीं। अरे हमारी शादी होने से पहले भी हम उन्हें जानते थे, उनके साथ हमारा रिश्ता है, हमारा हक बनता है उनकी मदद करने का। मुझसे ज्यादा हक बनता है। हमने ऐसा कब कहा? कहानी पर जता तो दिया ना तूने। कान्हा, वो मेरी फैमिली है, मेरी जिम्मेदारी, जो मैं बरसों से निभाती आई हूँ और आगे भी मैं ही निभाऊंगी। देख, तुझे ना
ये सब बिना पूछे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे तेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं मांगूंगी ना सामने से, और मेरे हिस्से की टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज तक जैसे करती आई हूँ वैसे करती रहूंगी, और प्लीज अब आगे से कुछ मत करना है सब। चुप हो जा। मैं कर लूंगी, मैं करती आई हूँ। क्या कर लेगी तू? यहाँ पे घर में बैठे बैठे क्या कर रही है तू? बोल। अरे जो तुझे आता है वो कर। यहाँ कपड़े धोती रहती है, फूलों को पानी डालती रहती है, जो सब करते हैं वो तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। किसके लिए बदल रही है तू? तू वो रहे ना जो तू थी। हमेशा स्कूटी पे घूमती रहती थी, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने, कभी मसाले के ऑर्डर्स लेने। वैसे ही देखा है ना हमेशा तुझे। अब क्या कर रही है तू? घर में बैठी रहती है। अरे घर में मन कैसे लगता है तेरा? और तू कर सकती है, हम जानते हैं तेरे में है वो, लेकिन करेगी तो होगा ना। अमीन किससे एक्सपेक्ट कर रही है तू ये सब करने? प्रिया और रश्मि से। वो तो खुद पढ़ रही हैं अभी, और आंटी भी मसालों का बिजनेस संभाल रही है। अब ड्रीम गर्ल से तो तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती इस वक्त। सयूरी, इमोशन से घर नहीं चलता। आंटी की दवाइयाँ, प्रिया की फीस, ये इमोशन से तो नहीं आएगी ना। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। आज तक तो सारे फैसले खुद ही लेती थी ना, अब क्यों नहीं ले रही है? किसका वेट कर रही है? बोल ना। किसी का भी नहीं। मुझे तुझे क्या लग रहा है अब शादी हो गई तो वो घर तेरा नहीं रहा? उनकी प्रॉब्लम्स तेरी प्रॉब्लम्स नहीं रही? ऐसा नहीं है सयूरी, वो अभी भी तेरा ही घर है, और वो सारी जिम्मेदारियां तेरी ही जिम्मेदारियां हैं। तुझे ही काम करना पड़ेगा। बेकार में हमने इतना सोच के तेरे को पेंडेंट गिफ्ट किया। तुझे क्या गिफ्ट करना है ना, हमें पता है। पापा का सपना था ना कि तू पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेगी। क्या हुआ, भूल गई वो सपना? उस सपने का छोड़, अपने सपने का बता। तेरा भी तो सपना था ना कुछ कर दिखाने का, उसका क्या हुआ? ऐसे घर पे बैठ के सपने पूरे नहीं होते। सपने बंद आंखों से देखो या खुली आंखों से, उसके लिए आंखें खोल के बाहर जाके मेहनत करनी पड़ती है। तो अब जा कल से कॉलेज। थैंक यू कान्हा, तू तो बहुत ही अच्छा दोस्त निकला। मतलब 1 घंटे में दो इतने अमेजिंग गिफ्ट्स दे दिए। हम नहीं अमेजिंग? चल तू भी अपना जिंग दिखा, कॉलेज में जा और नाम कमा। हम खड़े हैं तेरे साथ, तेरी हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में। ये दांत तब दिखाना जब तेरी पहली सैलरी आएगी तेरे अकाउंट में। अरे तेरी शादी हुई है, कहीं का राजपाट नहीं मिल गया तो घर पे बैठी रहेगी? बाहर जाएगी, 4 लोगों से मिलेगी, बात करेगी। यहाँ घर में बैठे बैठे शीशे के सामने अपने आप को निहारने से तो बेटर है ना। इतनी फालतू बातें करता है, चुप कर। हाँ तो कुछ गलत नहीं बोला ना हमने, सही तो बोला। अब हमारी छोड़ और तू मंडे से काम पे जा। यस बॉस। प्रोफेसर सयूरी शर्मा मंडे से। सयूरी शर्मा नहीं, सयूरी शर्मा चौधरी मंडे से काम पे जाएगी। अच्छा हम मजाक कर रहे हैं, तो शर्मा बन या चौधरी बन, जो मना है वो बन, लेकिन हाँ काम पे जा। खबरदार, शर्मा परिवार को आदत होगी अपने घर की औरतों से काम करवाने की, उनसे पैसा कमवाने की। चौधरी खानदान की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती।